कभी किसी पार्टी के आखिरी पल में तुमने महसूस किया है जब सब लोग जोड़े बनाकर चले जाते हैं और तुम अकेले रह जाते हो, हाथ में अधूरी बियर और सामने खाली पिज्जा बॉक्स। उस पल में एक सन्नाटा उतरता है, एक एहसास कि बिना किसी शब्द के सबने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। अब जरा सोचो, यही एहसास कई मर्द हर दिन अपने रिश्तों में जी रहे होते हैं। साथ में औरत होती है पर महसूस वही अकेलापन होता है, जैसे वो अब वहां है ही नहीं। थोड़ा गहरे स्वर में, आज मैं तुम्हें वो शब्द देने जा रहा हूं जो इस पूरे खेल को पलट सकते हैं। ऐसे शब्द जो किसी हथियार से कम नहीं, जो पूरी स्थिति का संतुलन एक पल में बदल सकते हैं। पर समस्या ये है, ये शब्द इतने सच्चे हैं, इतने गहरे असर डालते हैं कि ज्यादातर मर्द इन्हें बोलने से डर जाते हैं, और यही डर उन्हें बार बार उसी बंद चक्र में फंसाए रखता है। मैंने अनगिनत बार ये देखा है, एक आदमी किसी रिश्ते की शुरुआत में आत्मविश्वास से भरा होता है, अपनी पहचान वाला। 6 महीने बाद वही आदमी अपने दोस्तों से मिलने की इजाजत मांगता है। 1 साल बाद वो माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसकी सांसें जोर से चल रही थीं। 2 साल में वो भूल चुका होता है वो कौन था उससे पहले। वो अब किसी और के लिखे नियमों पर जी रहा होता है। और सबसे अजीब बात ये कि वो सोचता है कि यही प्यार है। वो सोचता है कि हर पल डर कर जीना, हर कदम पर मंजूरी मांगना, हर बात में खुद को दोषी मान लेना, यही रिश्ते की पहचान है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हर बार जब वो उसकी परीक्षा में असफल होता है, हर बार जब वो उसकी बातों के आगे झुक जाता है, वो रिश्ता बचा नहीं रहा होता, वो उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। क्योंकि हर बार जब तुम कमजोर पड़ते हो, वो अंदर से तुम्हारे प्रति सम्मान खो देती है। उसका आकर्षण मरने लगता है, एक एक पल में, बिना आवाज के। भाग 1। पहला हथियार, साधारण होने का सत्य। कभी गौर किया है, कभी कभी वो तुम्हारी तरफ देखती नहीं, तुम्हारे आर पार देखती है, जैसे तुम कोई फर्नीचर हो जिससे कभी कभी पैसा और मान्यता निकलती है। और हर बार जब उसका अहम बढ़ता जाता है, तुम्हारा अस्तित्व छोटा पड़ता जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम सिर्फ उसके साम्राज्य का सेवक बन जाते हो और वो उस व्यक्ति से घृणा करने लगती है जो तुम बन गए हो। इस स्थिति को मनोविज्ञान में टेस्ट पैराडॉक्स कहा जाता है। औरत बार बार तुम्हारी परीक्षा लेती है ये जानने के लिए कि तुम मजबूत हो या नहीं, लेकिन वही परीक्षाएं धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बना देती हैं। और यहां असली विडंबना ये है कि वो तुमसे नफरत करने लगती है। वो तुम्हारे कमजोर पड़ने से नफरत करती है, भले ही वही तुम्हें कमजोर करने की वजह रही हो। लेकिन कुछ मर्द इस जाल में नहीं फंसते। कुछ मर्दों ने कोड समझ लिया है। वो जानते हैं वो शब्द जो इस खेल को पलट सकते हैं। पहला हथियार है साधारण होने का सत्य। जब तुम शांति से, बिना गुस्से के कहते हो, जब हम मिले थे मुझे लगा तुम अलग हो, पर अब लगता है तुम हर औरत जैसी हो, वही असुरक्षाएं, वही खेल, वही नाटक, तो उसके मन के अंदर कुछ टूटता है। क्योंकि हर औरत अपने आप को अपवाद मानती है। वो सोचती है कि वो बाकी सबसे अलग है, विशेष, असाधारण, अनोखी। पर जब तुम सच्चाई का दर्पण दिखाते हो, वो महसूस करती है कि वो भी उसी कहानी की किरदार है जिसे वो खुद से ऊपर समझती थी। एक बार एक रेस्टोरेंट के बाहर एक जोड़ा झगड़ रहा था। वो औरत कह रही थी, तुम मुझे खास नहीं समझते, तुम मेरी कद्र नहीं करते। आदमी ने शांत स्वर में कहा, खास? तुम वही कह रही हो जो मेरी एक्स कहा करती थी, शब्दशः। लगता है सबका स्क्रिप्ट एक ही है। वो औरत चुप हो गई, न रोई न बोली, बस मौन। क्योंकि पहली बार किसी ने उसे दिखाया कि वो किसी अनोखी फिल्म की नायिका नहीं, बल्कि हर कहानी में आने वाला वही किरदार है। और यही वो क्षण होता है जब उसका मुकुट यानी ग्राउन गिरने लगता है। भाग 2। दूसरा हथियार, मौन की शक्ति। कभी गौर किया है, कभी किसी बहस के बीच तुमने महसूस किया है जब सामने वाला बोलता ही चला जाता है और तुम सिर्फ चुप रह जाते हो, पर उस चुप्पी में एक अजीब ताकत होती है। वो चुप्पी डर नहीं होती, वो नियंत्रण होती है। हर औरत अपने पुरुष को किसी सीमा तक परखती है। वो देखना चाहती है क्या यह आदमी स्थिर है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। एक बार किसी महिला ने मुझसे कहा, मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरे गुस्से को झेल सके पर मेरी चुप्पी को भी समझ सके। पर असल में वो चाहती थी कोई ऐसा आदमी जो उसकी हर चुप्पी में भी बेचैन हो जाए। वो चाहती थी वो भागे, पूछे क्या हुआ, क्यों नाराज हो। और जब वो ऐसा करती, वो जीत जाती, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो उसके भावनाओं का कैदी बन चुका है।
लेकिन असली शक्ति वहां आती है जहां तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, जहां तुम अपने भीतर इतनी स्थिरता ला लेते हो कि उसका हर नाटक तुम्हारे भीतर से टकराकर लौट जाता है। दूसरा हथियार है मौन की शक्ति। जब वो तुम्हारी सीमाओं को परखे तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब सिर्फ शांति होती है। एक बार किसी आदमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, अगर तुम जाना चाहती हो दरवाजा वहीं है। और वो सच में चला गया, उसे रोकने नहीं गया, सिर्फ अपनी शांति में लौटा। 3 दिन बाद वही औरत वापस आई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो जिस आदमी से बहस कर रही थी वो कोई लड़का नहीं, वो एक पुरुष था जो खुद को खोने नहीं देगा, चाहे वो किसी को भी खो दे। तुम्हारा सन्नाटा उसके दिमाग में तूफान पैदा करता है। वो सोचने लगती है, क्या उसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या अब मैं उसके लिए मायने नहीं रखती? और यहीं से नियंत्रण उसके हाथों से निकलने लगता है। देखिए, सन्नाटा कभी कभी जवाब नहीं होता, वो सीमा होती है। वो कहता है, मैं यहां हूं, लेकिन मैं खुद से ऊपर किसी को नहीं रखूंगा। भाग 3, क्राउन कंट्रोल। हर रिश्ता 2 आत्माओं के बीच नहीं, कई बार वो 2 नियंत्रणों के बीच होता है। एक चाहता है जुड़ना, दूसरा चाहता है स्वामित्व। और यहीं से शुरू होता है क्राउन कंट्रोल, वो खेल जिसमें प्यार धीरे धीरे मन के अंदर सत्ता की लड़ाई में बदल जाता है। वो तुमसे इसलिए नहीं डरती कि तुम चले जाओगे, वो इस पल से डरती है जब तुम उसकी पकड़ से बाहर सोचने लगोगे, जब तुम हर बार समझाने के बजाय सवाल पूछना शुरू कर दोगे, जब तुम उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे और बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है कि खेल क्या है। देखो, नियंत्रण हमेशा डर पर टिका होता है। वो चाहती है कि तुम डर में रहो। अगर मैंने मना किया तो वो नाराज हो जाएगी, अगर मैंने खुद को प्राथमिकता दी तो वो मुझे स्वार्थी बोलेगी। और जैसे ही तुम इन डर के धागों में उलझ जाते हो, वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से आत्मा तक पहुंच जाती है। तीसरा हथियार है अपनी दुनिया वापस लेना। इसका मतलब है उसे ये एहसास दिलाना कि वो तुम्हारी दुनिया का केंद्र नहीं, सिर्फ एक हिस्सा है। जब वो बेचैन होकर पूछे, आजकल इतना व्यस्त कहाँ रहते हो, तुम शांति से कहो, खुद को बनाने में। जब वो कहे तुम बदल गए हो, तुम मुस्कुराकर कहो, हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। ये शब्द उसे बेचैन कर देते हैं, क्योंकि अब तुम वो आदमी नहीं रहे जिसे भावनाओं से बांधा जा सके। अब तुम्हारा ध्यान कहीं और है, अपने विकास में, अपने विजन में, अपनी शांति में। और यहीं से शुरू होता है उसका डर, खोने का नहीं बल्कि तुम्हारे जागने का। भाग 4, द मिरर फेज, जागृति का दर्पण। हर इंसान एक मुखौटा पहनता है, पर असली खेल तब शुरू होता है जब तुम इन मुखौटों के पीछे देखना शुरू कर देते हो। यही है द मिरर फेज, वो क्षण जब तुम पहली बार किसी और को नहीं, खुद को देखने लगते हो उनकी प्रतिक्रियाओं में। पहले तुम सोचते थे कि वो तुम्हारे खिलाफ है, कि वो बदल गई है, पर अब तुम समझते हो वो कुछ और नहीं कर रही, बस वही खेल दोहरा रही है जो उसने हमेशा खेला है। पर इस बार फर्क ये है कि तुम अब खुद का पर्यवेक्षक बन गए हो। अब जब वो गुस्सा करती है, तुम सोचते नहीं मैंने क्या गलत किया, तुम सोचते हो वो ऐसा क्यों फील कर रही है। अब जब वो चुप होती है, तुम बेचैन नहीं होते, तुम बस देखते हो कि वो उस मौन से क्या हासिल करना चाहती है। और इसी क्षण तुम जाग जाते हो, क्योंकि अब वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रही, तुम उसे समझ रहे हो। हर रिश्ता एक दर्पण है, वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम खुद में नहीं दिखना चाहते। कई बार वो तुम्हें अपमानित करेगी, छोटा महसूस कराएगी। पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम बस सोचते हो वो अपने भीतर के डर को मुझ पर फेंक रही है, और वहीं से शक्ति वापस लौट आती है। मिरर फेज वही क्षण है जब तुम समझते हो कि किसी का व्यवहार तुम्हारे बारे में नहीं, उनके भीतर की दुनिया के बारे में होता है। वो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा नहीं ले रही, वो अपनी असुरक्षा को प्रमाणित करने की कोशिश कर रही है। और जब तुम इसे देख लेते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। भाग 5, द रिक्लेमिंग, अपनी शक्ति वापस लेना। जब एक पुरुष अपने भीतर के सन्नाटे से गुजरता है, तो वो समझने लगता है कि जो कुछ भी उसने खोया था, असल में वही चीज उसे अपने आप से मिलने की राह दिखा रही थी। अब वो और किसी को दोष नहीं देता, वो बस इतना समझ चुका है कि जिसे मैं प्रेम समझता था, वो अक्सर मेरी मंजूरी की जरूरत थी। धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी को वापस खींचना शुरू करता है। पहले जो सारी ताकत किसी और को खुश करने में लगती थी, अब वो उसी ताकत को अपने काम, अपने शरीर, अपने डिसिप्लिन और अपने मकसद में लगाना शुरू करता है। अब वो साबित करने के पीछे नहीं भागता, क्योंकि अब उसे पता है कि सच्ची शांति एक्सेप्टेंस में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में है।
अब वो अपने इमोशंस का मालिक है। वो जानता है कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। उसका मौन अब भागना नहीं, बल्कि शक्ति है। अब वो ये जान चुका है कि कंट्रोल का असली मतलब किसी को कमांड करना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस पर कमांड रखना है। अब वो किसी की बातों से ट्रिगर नहीं होता, क्योंकि अब उसे ये समझ आ चुका है कि हर शब्द सिर्फ एक टेस्ट है, ये देखने के लिए कि तुम अभी भी रिएक्टिव हो या इवॉल्व्ड। अब वो उस गेम से बाहर है। अब वो खुद गेम बना रहा है। भाग 6, द लिबरेशन, अंतिम जागृति। जब एक आदमी हर दर्द, हर भ्रम और हर टूटन से गुजर चुका होता है, तब उसके अंदर कुछ अजीब सी शांति जन्म लेती है। अब वो ये नहीं सोचता कि किसने उसे छोड़ा, बल्कि ये सोचता है कि मैंने खुद को कब छोड़ा था। अब उसका ध्यान अतीत पर नहीं, बल्कि वर्तमान की गुणवत्ता पर होता है। अब वो रिश्तों को पकड़कर नहीं रखता, क्योंकि उसे समझ आ गया है जो तुम्हारे वाइब्रेशन से मेल खाता है वो कभी छूट नहीं सकता, और जो नहीं मेल खाता वो चाहे कितना भी प्रयास कर लो, एक दिन फिसल ही जाएगा। अब वो अपने मैस्कुलिन एसेंस को महसूस करता है, वो शक्ति जो स्थिर है फिर भी गहरी है, जो किसी पर हावी नहीं होती लेकिन किसी के आगे झुकती भी नहीं। अब उसका प्रेम भी अलग है। अब वो पॉजेसिव नहीं, प्रोटेक्टिव है। वो अब किसी को पूरा करने नहीं, बल्कि पूरा होने के बाद साझा करने आया है। अब वो किसी के जाने से टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हर गुड बाय एक हिडन ब्लेसिंग होती है। हर अंत किसी नई शुरुआत का द्वार होता है। अब वो जानता है कि असली ताकत किसी को झुकाने में नहीं, बल्कि खुद झुके बिना दयालु बने रहने में है। और जब वो अपनी जर्नी पर पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि जिस दर्द को वो कभी सजा समझता था, वही उसके जागरण का द्वार था। अब वो एक नया आदमी है, ना अतीत का गुलाम, ना भविष्य का भयभीत, बस इस पल में पूरी चेतना के साथ जीवित। और यही है द लिबरेशन, जहां आदमी अब किसी खेल में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति में जीता है। वो अब सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो सच में जीता है।